पहलगाम के टेररिस्ट अटैक का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। किसी भी बदले के दो चरण होते हैं, सबसे पहला होता है डिप्लोमेटिक और दूसरा होता है मिलिट्री। और यहाँ पर भारत ने स्टार्ट किया डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान। और इस पहली ही स्ट्राइक से पाकिस्तान की आंखों में आंसू आ गए हैं, यानी इस स्ट्राइक से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूटने जा रही है। भारत बिना किसी बम के, बिना किसी गोले बारूद के पाकिस्तान को अब घुटनों पर लाकर खड़ा कर देगा। 22 अप्रैल दोपहर 3 बजे जो टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम में, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरा देश आज यूनाइटेड है कि हम बदला लेकर रहेंगे। और पाकिस्तान अब डर के जो है अपना मुंह छुपा रहा है। अरे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो शॉर्ट विजिट करके सऊदी अरब से आए और आते ही उन्होंने अपनी सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग स्टार्ट कर दी। और मीटिंग में जो चेहरा दिख रहा था मोदी जी का, वो साफ बता रहा था कि आज पाकिस्तान की खैर नहीं। वो इतने गुस्से में थे और इतने दृढ़ निश्चय थे कि आज जो है हम ऐसा एक्शन लेंगे जिससे पाकिस्तान 100 सालों तक सोचेगा कि अब मैं ऐसा कुछ करूं या नहीं। वो उनका जो गुस्सा था उन पाकिस्तान के प्रति कि हमारे लोगों को, निहत्थे लोगों को आकर जो टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम में, उनका वो गुस्सा जो है उस मीटिंग में दिख रहा था। तो पहला जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है वो उन्होंने डिप्लोमेटिक करके दिखा दिया है। तो 5 मुख्य तौर पर जो है यहाँ पर एक्शन लिए गए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि भारत ने क्या एक्शन लिया है पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान की अब रीढ़ की हड्डी कैसे टूटने वाली है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं वो 5 एक्शंस क्या हैं। सबसे पहला है इंडस वाटर ट्रीटी, जिससे कि पाकिस्तान अब घबरा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में साइन हुई थी हमारे नेहरू जी की मेहरबानी से, जहां पर 80% जो वाटर है वो दिया गया था पाकिस्तान को। अब मुख्य तौर पर जो सिंधु नदी है उनकी 6 मुख्य सहायक नदियां होती हैं, उसमें से जो 3 पूर्वी नदी हैं वो भारत की तरफ होती हैं और जो 3 पश्चिमी नदी हैं वो पाकिस्तान की तरफ दी जाती हैं। तो मोदी जी ने अब ये एक्शन लिया है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो अभी से ही स्थगित की जाएगी। यानी अब पाकिस्तान जो है वो पानी के लिए तरसेगा। ना उसके पास पानी होगा, ना खाना होगा, ना बिजली होगी और ना ही कृषि लायक उसकी जमीन बचेगी। सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो मोदी जी ने कर दी है। दूसरा जो उन्होंने एक्शन लिया है वो अटारी चेक पोस्ट का, कि वो अब बंद कर दी गई है। यानी अब पाकिस्तान वाले हैं वो वहीं पर रहिए, आपको भारत में आने की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरा ये है कि भारत में आने वाले जो सार्क वीजा को यूज करके पाकिस्तान के लोग भारत में आते थे, अब उनको अनुमति नहीं है। और जो अभी रह रहे हैं सार्क वीजा के यूज करके, वो 48 घंटे में पाकिस्तान अपना बोरिया बिस्तरा लेकर चले जाए। यानी भारत वाले अब उनको और ज्यादा टिकने नहीं देंगे। चौथा ये है कि जो न्यू दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग के लोग हैं, यानी सेना के हुए या वायु के सलाहकार हुए, उन लोगों को 7 डेज दिए हैं भारत को खाली करने के लिए। और 5वां ये है कि जो भारत के लोग हैं यानी उच्चायोग के सलाहकार हैं जो पाकिस्तान में भी रह रहे हैं, उनको भी वहां से खाली करा दिया गया है। ये गए हैं अब डिप्लोमेटिक, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि पाकिस्तान की इस बार रीढ़ की हड्डी ही टूट जाए। सबसे मुख्य तौर पर जो सबसे अच्छा एक्शन लिया गया है यहाँ पर वो है कि इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर देना, क्योंकि इससे जो है वो पाकिस्तान के लोगों को ना तो पानी मिलेगा, ना ही खाना मिलेगा, ना ही उनकी कृषि लायक जमीन बचेगी और जितने भी पंजाब और सिंध के जो किसान हैं वो भूखे मर जाएंगे। यानी पाकिस्तान में अब हाहाकार मचने जा रहा है। और अब उनकी जो गवर्नमेंट है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुला रही है, मीटिंग्स बुला रही है कि अब अपने लोगों को क्या जवाब दें। दोस्तों 1948 का मुझे एक वाकया याद आया जो मैंने हाल ही फिलहाल में एक बुक में पढ़ा था कि 1948 में कश्मीर में पाकिस्तान के लोग जो हैं वो घुस गए थे, यानी घुसपैठिया घुस गए थे और इलीगल तौर पर पीओके जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया था। तो उस टाइम भी जो गवर्नमेंट थी भारत की, उसने 2 प्रमुख नहरों को बंद कर दिया था पाकिस्तान की तरफ जाने से। और उससे हुआ क्या था कि पाकिस्तान की 17 लाख एकड़ जमीन जो है वो सूख गई थी, यानी उसमें फसल जितनी भी थी वो सब बेकार हो गई थी। तो सोच कर देखें कि अगर 2 प्रमुख नहरों का पानी बंद करके ही अगर ये सिचुएशन पैदा होगी कि 17 लाख
एकड़ की जमीन जो है वो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई, तो सोचे अगर हम अपनी इंडस वाटर ट्रीटी जो अभी से ही प्रभाव में आ गई है वो हो जाती है तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। अगर पाकिस्तान के यहाँ पर रिएक्शंस की बात करें तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक सिक्योरिटी कमेटी जो है वो मीटिंग बुला ली है। और अगर उनके एक पूर्व मंत्री की बात करें जिन्होंने ट्वीट करके बताया, फवाद हुसैन, पहले तो वो बोल रहे थे कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी, अगर भारत हम पे अटैक करता है तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद उनका जो भाषण है वो चेंज हो गया और अब वो बोल रहे हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला एक्शन लिया गया है भारत की तरफ से ये बचकाना हरकत है, यानी ये बच्चों वाला काम किया है और ये सब नहीं होना चाहिए। और वहां के एक रिपोर्टर ने भी एक ट्वीट करके बोला है कि भारत ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो है ये ट्रीटी साइन करी थी, वर्ल्ड बैंक भी उस टाइम मौजूद था और अब भारत जो है वो बैकआउट नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक के पास रोता हुआ जाएगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक भी अभी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि सारी जो पावरफुल कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका हुई, रशिया हुई, यूरोपियन कंट्रीज हुई और इजराइल, वो सभी अभी भारत के साथ जो है वो खड़ी हैं। और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक भी ये बोल रहा है कि हम ट्रीटी को कैंसिल कर सकते हैं अगर सामने वाला देश जो है वो खराब हरकत कर दे। और इससे खराब हरकत क्या कर सकता है पाकिस्तान की, अपना टेररिस्ट अटैक जो है, निहत्थे लोगों को भारत में जो कि टूरिस्ट बनकर कश्मीर में गए थे, वहां पर निहत्थे लोगों को ये लोग मार रहे हैं, उनका धर्म पूछ रहे हैं, उनसे अगर कलमा पढ़ा जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा जा रहा है तो उनको शूट कर रहे हैं। ये कायरता वाला काम करके पाकिस्तान सोच रहा था कि बच जाएगा, भारत उसमें दया कर देगा और कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी। तो ऐसा पाकिस्तान को अंधे में नहीं रहना चाहिए क्योंकि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। और अब ये जो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है वो तो एक शुरुआत है, अगर मिलिट्री की सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है, जो ये अहम एक्शन लिया गया है इंडस वाटर ट्रीटी, क्या ये सही है, क्या अब जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी था। तो प्लीज अपनी जो राय है वो मुझे कमेंट में जरूर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।